ना, तब भगवान शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध आने पर जलंधर, तब माता पार्वती ने बताई, भगवान भोलेनाथ जी ने उसका जलंधर जी का वध कर दिया। तब माता कहती है कि प्रभु तुमने ये क्या कर दिया, ये तो हमारा ही पुत्र था और तुमने अपने ही पुत्र को मार डाला। तब भगवान को बड़ा दुख उत्पन्न हुआ और जैसे ही भगवान को दुख उत्पन्न हुआ तो भगवान वहां पर दुखी होकर उनकी आंखों से अश्रुधाराएं गिरी, आंख से आंसू गिरे। भगवान देवादिदेव वहां पर जलंधर का वध हुआ, तब जाकर भगवान के शिव की नेत्रों से आंसू गिरे और वह आंसू गिरने से जहां जहां पर आंसू गिरे वहां वहां पर रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट हो गया। कहां पर रुद्राक्ष का वृक्ष है पता है आपको? कहां पर है? मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका में भी है, नेपाल में भी है और मलयाचल में भी है। कहते हैं नेपाल का जो रुद्राक्ष होता है वो सबसे अच्छा माना गया है। इसलिए जीवन मनुष्य योनि मिली है ना हम सबको, हम सब मनुष्य हैं, तो जीवन में एक रुद्राक्ष या 2 रुद्राक्ष या 3 रुद्राक्ष, 21 मुखी तक के रुद्राक्ष का यहां वर्णन आया है शिव पुराण में। कितनी मुखी तक का? 21 मुखी तक का। आपने देखे हो क्या? नहीं। कितने मुखी तक के रुद्राक्ष देखे हो मेरी माँ? हाँ, जोर से बोलो ना। खाना खा के आई हो मेरी माँ आप लोग? मात 1 मुखी का। चलो दर्शन तो हुए। देखिए रुद्राक्ष का दर्शन ही आपके पापों का निवारण करने वाला है। आपने अगर 1 मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कर लिया तो समझ जाना आपके पाप दुख हो गए, दूर हो गए समझ। इसलिए रुद्राक्ष को धारण करने की विधि बताई गई है, बहुत महिमा है। महाराज इस कथा में रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है कि हम कह नहीं सकते। इस कथा को हम शाम तक भी बताए ना तो आप सुनते रहोगी, क्योंकि इस कथा में इतना रहस्य है कि भगवान देवादेव महादेव की आंख से जो आंसू गिर रहा है और उस आंखों से रुद्राक्ष का वृक्ष जन्म लेता है, कितनी बड़ी बात है। सोचो आप एक बीज लगाते हो और वो जगता नहीं, और भगवान देवादिदेव महादेव की आंखों से आंसू गिरने के बाद रुद्राक्ष का पेड़ जन्म लेता है, तो कितनी बड़ी बात होगी। तो इसकी विधि भी उसी प्रकार है जिस प्रकार 1 मुखी रुद्राक्ष पहनने से कभी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, आप दीर्घायु बन जाओगे, अनेक प्रकार के आपके जो भी कष्ट हैं उनका निवारण होगा। 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपका अखंड सौभाग्य बना रहेगा। 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से तुम्हारे घर की धन संपदाएं खत्म नहीं होगी। बहुत सारे इसमें मैं तो आपको अभी भी रुद्राक्ष की पूरी महिमा नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि आगे की कथा में प्रवेश करना है, नहीं तो फिर कल बोलोगे कि पंडित जी तुमने तो कथा पूरी नहीं करी। तो यहां पर मैं बंद गया हूं, इसलिए इस कथा को आपको विस्तार पूर्वक सुनवा रहा हूं कि जितना भी अच्छा हो सके तो जीवन में एक बार शिव पुराण को बड़े मन से सुनना और ऐसे वक्ता से सुनना जो लोभी ना हो। मैं कुछ पैसे मांगने की डिमांड कर रहा हूं कि आपसे ऐसा ब्राह्मण देखना कि जो लोभी ना हो। गरुड़ पुराण में इसका बड़ा विस्तार पूर्वक बताया गया है। जो ब्राह्मण लोभी है, जो ब्राह्मण तुम्हारे भागवत की दक्षिणा फीस तय करता है, ऐसे ब्राह्मण के हाथ में भागवत और पुराण नहीं सुननी चाहिए। ये गरुड़ पुराण उठा के देख लीजिए आप। खर्च आएगा, लगता है खर्च जितने बड़े आयोजन में 2-3 लाख का खर्च आता है, सबको पता है, लेकिन ब्राह्मण लोभी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो ब्राह्मण लोभी है वो ब्राह्मण दान देने योग्य नहीं है। आज इस व्यासपीठ से हम बोल रहे हैं, लोभ करना एक अलग बात है, लेकिन
तय करना, दक्षिणा मांगना, यजमान को सताना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं होता, ये अच्छे ब्राह्मण का नेचर नहीं होता, उसके डीएनए में ये नहीं होता। सुदामा के डीएनए में कभी उन्होंने नहीं मांगा। सुदामा जी थे। सुदामा जी की कथा तो भागवत में आती तो आदमी उस कथा को सुनते ही बनती है। सुदामा जी थे सच्चे ब्राह्मण, कभी कुछ नहीं मांगा। मित्र कैसा होना चाहिए ये पता चला आपको? किसके समान होना चाहिए मित्र? आज के मित्र तो कहां जाते हैं? कलारी में, और कलारी में आने के बाद पीते और लड़ाई करते हैं रास्ते में। ऐसी जगह ऐसे दोस्त कोई काम के नहीं है। कलारी में जाना बंद करो भैया। शेर पार के सभी मेरे युवा साथियों, जितनी भी बुराइयां है ना, शिव माध्यम कथा के माध्यम से 16 तारीख सभी लोग अपने अपने समस्त प्रकार की जो आपके अंदर बुराइयां हैं, आप गुटखा भी खाते हो उसका भी परित्याग कर दीजिए। गुटखा भी मत खाओ। जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी। मित्र कैसा होना चाहिए? किस किस के मित्र हैं बताओ? हाँ, अब एक बात सुन लीजिए मेरी प्यारी बेटियों, फ्रेंडशिप नहीं बनाना, ये कलयुग है। निवेदन है, लोग बेटियों से ज्यादा निवेदन है, मैं बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ। आपकी बेटी नहीं, मेरी बेटी है, और माताओं से बहुत लगाव है मेरे को। इसलिए एक बात याद आती तो क्या करूं, बात याद आ जाती तो बोलना पड़ता है। आप लोग ने बांध दिया है कि पंडित जी आज कथा सुननी है, तो मजबूर हो जाता हूं मैं, लेकिन एक बात यहां याद आ गई तो बोल देता हूं। क्या आपको भी पता है, आप भी गाते हो? ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ये सब पालन ये अधिकारी, ये सब पालन ये अधिकारी। गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात लिख दी है। अब इसको हमारे इस सदग्रंथ को बदनाम करने के लिए लोग टीका टिप्पणी करते हैं, इसका खंडन कर देता हूं। रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी है? कौन सी भाषा में? हाथ खड़े करो और जोर से बोलना। कौन सी भाषा में? अरे बोलो मेरी माँ। नहीं आता तो नहीं बोल दो, मैं तो बताने के लिए बैठा हूं ना। 1.25 महीना बैठे हो शेर पार में। जिसको कथा सुनना है, पेंडल उठ जाएगा तो मंदिर में कथा सुनाऊंगा, चिंता मत करना, कथा सुनने जरूर आना, लेकिन नियम से कथा सुनाऊंगा। जो मैंने पैम्पलेट में छपा है ना, ये कथा तो सुना के जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन जो बात भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से याद आती है, मैं अपने मन से अब कुछ भी नहीं बोलूंगा 5 दिन तक, सब भोलेनाथ बताएंगे।
भोलेनाथ की चरणों से कथा बताऊंगा, उनके आदेश से कथा बताऊंगा। इसलिए ये बात यहां याद आ गई। रामायण कौन सी भाषा में लिखी? रामचरितमानस अवधी भाषा में। अवधी भाषा का ताड़ना का शब्द का क्या मतलब है? देखना। हमारे पीछे बाबूजी लोग बैठे, उनको मालूम है, हमारी कुछ माताओं को भी मालूम है। ताड़ना यानी देखना होता है। ताड़ना यानी देखना। ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो ढोल को अभी देखेंगे नहीं तो भैया सुर नहीं आएगा। तो ढोल को देखो, ठोको पीटो और सुर लाओ। ये ढोल गवार को देखोगे नहीं तो कुछ भी हमारा कार्यक्रम में विघ्न पैदा कर देगा। तो गवार को देखने के लिए बोले गोस्वामी जी ने। ढोल गवार पशु, पशु को आपने अगर छोड़ दिया और उसके पीछे कोई नहीं गया तो तुम्हारी फसल बर्बाद कर देगा कि नहीं कर देगा। इसलिए पशु को भी एक आदमी लगता है, जिसको आप, हमारे कन्हैया जी का गऊ चराने वाले बने थे। भविष्य में भागवत होगी तो भागवत की कथा तो बहुत मर्म से सुनाते हैं, बहुत मर्म से सुनाएंगे आपको। लेकिन आनंद कन्हैया जी ने भी चला। जो गऊ चराता है, मैं निवेदन करता हूं, आपके गांव में गैया का गहन है कि नहीं? नहीं है, बंद हो गया। आप सब लोग व्यवस्था करो गहन की। गैया का गहन होना जरूरी है, हर घर में एक गाय होना जरूरी है। बिना गाय के घर सुना है, जैसी बिना बेटी के घर सुना है, वैसी बिना गाय के घर सुना है। मैं अभी भैया जी क्या रुका हूं, आप क्रीम लगाती होगी फेयर एंड लवली, है ना, नाना प्रकार के और आ गए क्या क्या, मुझको तो नाम भी मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक अपने फेस चेहरे पे कुछ लगाया नहीं। मात्र गाय का गोबर लगाता हूं। पूछ लो, मेरी बहन बेटी है, गाय का गोबर से पूरा सुबह उठ के गाय का गोबर लगाता हूं रोज। हाँ, गाय का गोबर से ही मैं धुलता हूं। तो गाय के गोबर में वो शक्ति है। ये बताइए, कथा बहुत याद आती है। अब सब देवताओं को गौ माता ने स्थान दे दिया, सबको 33 कोटि देवी देवताओं को गौ माता में स्थान मिल गया। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। जोर से बोलते ही नहीं तो पता ही नहीं चलता कि आप कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो जोर से तो बोलो कि हाँ 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन एक माता के लिए स्थान नहीं बचा। किसके लिए स्थान नहीं बचा? माता लक्ष्मी बोलती कि हे गौ मां, मेरे लिए भी कोई स्थान होगा तो बता दो। सब देवताओं को तुमने तो पूंछ में भी रख ली, सींग में भी रख ली, हर जगह तुमने रख लिया, लेकिन मेरे लिए कोई स्थान तो मुंह में भी है, नाक में भी है, हर जगह तुम्हारे तो सब 33 कोटि देवता विराजमान हो गए। मां लक्ष्मी निवेदन करती गौ माता से कि मुझको भी कहीं स्थान दे दो। तो तब लक्ष्मी माँ कहती कि तुम्हारी जहां इच्छा, बस ये कई जगह खाली है, जो मेरा गोबर है ना तुम उसमें निवास करो। माता हाँ, आप जिस गोबर से घर में लिपती हो ना, वो माता लक्ष्मी है। उसका इसलिए हर दिन गोबर का छिड़काव जो देते हो, छड़ा जो मारते हो, वो साधारण नहीं है। इसलिए सुबेरे उठते ही प्रातःकाल गाय का गोबर लेकर अपने घर में छड़ा छीपिए। उस घर में हमेशा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, कमी नहीं होती ऑक्सीजन की। 2021 में पता चला ऑक्सीजन कम हुआ था, दिखा दिया भगवान ने अपना विकराल रूप। लेकिन गांवों में नहीं हुआ ये। गांवों में भगवान देवादिदेव जी की कृपा से नहीं हुआ। 2021 की बात है, सिर्फ गांव ही सुरक्षित था, शहर सुरक्षित क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ गाय का गोबर था, गाय के गोबर और गाय का घी था, जिसके कारण ऑक्सीजन ज्यादा बनती थी। आप लोग जो गुड़, शक्कर और गाय के कंडे के हवन करते हो ना, उससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। इसलिए घर में रोज थोड़ा सा गाय का घी और गुड़ मिलाकर रोज हवन करना चाहिए, जिससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए रोज करना चाहिए। कौन कौन रोज करता है? कौन करता है रोज? कोई भी नहीं करता। हे भगवान, कहां हो मेरी मां आप लोग? और क्यों
इसलिए मैंने बोला कि अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर कथा सुनो, जो आपको सिखाए, जो लोभी ना हो। मत देना मुझको 1 रुपया, 1 रुपया लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा प्यार लेके जाऊंगा। यही मेरी पारितोषिक होगा, यही मेरा पारितोषिक है। यह स्थान जिस दिन भव्य बन जाएगा, और इस स्थान को भव्य बनाने के लिए मैंने कसम खा चुकी है। यह स्थान अब महादेव पहाड़ी घाट महादेव पहाड़ी के नाम से नहीं जाना जाएगा, अब शेरपुर धाम के नाम से जाना जाएगा। जोरदार ताली बजाओ। मैं अपने के लिए नहीं मांग रहा हूं, आपके लिए मांग रहा हूं, और आप लोग के सब संयोग से मांग रहा हूं। मेरी क्या औकात है, ये आप लोग का संयोग मिल रहा है, मेरा कुछ नहीं है। आपकी ताकत के कारण मैं बोल रहा हूं, तो मेरी कोई औकात नहीं है। आपकी ताकत है, आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, तब जाकर मैं ये कथा बोल पा रहा हूं। तो इसलिए मित्र कैसा होना चाहिए? सुदामा जी के समान। मित्र को परख करके बनाओ। देखिए सुदामा जी की कितनी बड़ी दास्तां है। अपने कन्हैया को बचाने के लिए श्रापित चने को भी खा गए। पता था सुदामा को कि ये तो श्रापित चने हैं, और मेरा गोविंद खा गया तो ये जीवन भर गरीब बन जाएगा, इसको गरीब मैं बनने नहीं दूंगा। इसलिए स्वयं सुदामा जी ने वो श्रापित चने जानबूझकर खा गए कि मैं गरीब बन जाऊं, चल जाएगा, लेकिन मेरा जगत का पालनहारी गरीब नहीं बनना चाहिए। ये बात थी। भागवत की कथा जब सुनते हो ना तो आनंद आता है। इसलिए ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति जब यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे भगवान देवादिदेव महादेव ने क्यों बनाया? कई लोग बोलते हैं कि हमको हमारा मस्तक दर्द करता है, हमारा शरीर दर्द करता है, हमको रात में नींद नहीं आती। बहुत लोग की परेशानी है ये, और ये परेशानियां नहीं है। जब तुम्हारी नींद खुल नहीं आती ना, तब तक भगवान का खूब भजन करो, अपने आप नींद आ जाएगी। मैं रात को 3 बजे सोया हूं, फिर भी 4 बजे उठ गया हूं। आज नहीं, 7 तारीख से आया हूं, तब से ऐसे ही कर रहा हूं, और फिर भी पूरी ऊर्जा के साथ आपके साथ कथा बैठा हूं। आप जितने देर बैठोगे उतने देर कथा सुनाऊंगा। 8 बजे तक बैठोगे, 8 बजे तक सुनाऊंगा, और यहां से उठूंगा भी नहीं, ये गारंटी है व्यासपीठ से, ये गारंटी है। और परीक्षा है तो आज ही ले लेना। मैं सच्ची बात कहने को डरता नहीं, चाहे रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर मैं सच्ची बात कह दूंगा। मेरे प्राण चाहे यहां चले जाए, लेकिन यहां से उठूंगा नहीं। इसलिए मैं वो रघुकुल के साथ चलता हूं। जो भी होगा परमात्मा करने वाला है, मैं थोड़ी कर रहा हूं। इसलिए रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है जीवन में। रुद्राक्ष जरूर धारण करें। मैंने किया हूं, आप सब भी कर सकते हैं। कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 मुखी का रुद्राक्ष धारण करो। 5 मुखी, अगर सामर्थ्य है तो 1 मुखी का लो, 7 मुखी का लो। अगर सामर्थ्य है तो बड़ा और उससे भी आगे लो, 14 मुखी का लो। सब सामर्थ्य को देने वाला पूरे रुद्राक्ष ना। आप जिसके गले में रुद्राक्ष है उसको यम के दूत कभी नहीं सताते। जिस बच्चे को मां काजल का टीका लगा दे, उस बालक को नजर नहीं लगती। लगती है क्या मां? बालक को काजल क्यों लगाती हो तुम लोग? मैं भी काजल लगाता हूं, मेरे को भी पता नहीं किसी की नजर लग जाए तो, इसलिए मैं भी काजल लगा के आता हूं। इसलिए बच्चे को काजल लगाना, बच्चे को काजल जरूर लगाना, क्योंकि छठी माता 6 महीने तक बच्चों का लालन पोषण करती है। माँ तो दूध पिलाती है, लेकिन लालन पोषण कौन करती है? माता छठी करती है। तो ऐसी रुद्राक्ष की महिमा है, और रुद्राक्ष की महिमा अनंत है। इस रुद्राक्ष की महिमा के लिए फिर 3 प्रकार की भस्म को धारण करना चाहिए। 3 प्रकार की भस्म कौन सी है? उपलो। उपलो को जानते हो आप? अरे माँ तुम बनाती हो। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? उपलो। उपले बोलते हैं उसको, कंडे बोलते हैं, है कि नहीं? उसकी एक भस्म। दूसरी अग्नि, अच्छे स्थान की अग्नि की भस्म। और शिव जी को कहां की भस्म चढ़ती है? शमशान।
जहां सब समान हो जाते हैं, वहां की भस्म मेरे भोलेनाथ को चढ़ती है। पटले जी, ये भस्म चढ़ाई जाती है, तो ये भस्म का विस्तार हुआ। बोले शंकर भगवान की जय हो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरिवारा से डरियो रे मनवा, हरिवारा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी माया, झूठी माया झूठी माया, या पीछे मत पड़ियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। सभी माताएं हाथ जोड़कर ताली बजाएंगी। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। ये जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे तू मत खोना, इसके पीछे तू मत खोना, गुरु चरण पग धरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत इस जग में तू आया तेरा,
अकेला इस जग में तू आया अकेला मत कहियो जग में मन में ताली क्यों नहीं बज रही है मेरी माँ? जग में मन मेला भाव से पार उतरियो रे मनवा जग सुखी मत करियो ओ जग सुखी मत करियो रे मनवा जग जग तो झूठा दीवाना ये जग तो झूठा दीवाना पागल बनवाना फंस जाना पागल बनवाना फंस जाना नहीं तो जन्मा मरियो रे मनवा बोलो शंकर भगवान की जय। जोर से बोलना पड़ेगा, इतने में काम नहीं चलेगा। इतने में तो शंकर भगवान सुनते ही नहीं, फिर तो नंदी कहाँ से सुनेंगे? नंदी को सुनाना है तो जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। चलिए अब नारद मोह कथा में प्रवेश करते हैं। आज चतुर्दिवस की कथा। नारद जी का मोहभंग। नारद जी का मोहभंग कैसे हुआ पता है आप लोग को? पूर्व में शिव पुराण आपके एरिया में बहुत जगह हुई है ना, बहुत जगह हुई है, बहुत लोग को पता है। बहुत भिन्न भिन्न कथाएं हैं। तो नारद जी को अहंकार हुआ। नारद जी को बहुत बड़ा अहंकार हुआ। इसलिए कहते हैं जीवन में क्या अहंकार नहीं होना चाहिए। जीवन में अहंकार ही दुख का कारण है। जीवन में सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? अहंकार। दुख कहां से पैदा होता है? अहंकार से। दुख की जननी कौन है? अहंकार। एक बात कहूं, दुख की माता कौन है? अहंकार। जिसको अहंकार हो गया समझ जाना उसका जीवन खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। किसी भी प्रकार का अहंकार मत करो, क्योंकि ये जीवन क्या है? क्षण भंगुर है। पता नहीं मैं यहां से जाने के बाद बचूंगा कि नहीं बचूंगा। मैं अपनी गारंटी तो बताता ही नहीं।
इसलिए इस जीवन के ऊपर ज्यादा गर्व करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब नारद जी को अहंकार हुआ, बहुत अहंकार हो गया नारद जी को। चतुर्दिवस की कथा में आज कौन सा संवाद है? नारद मोहभंग। नारद मोहभंग ही तो है ना, क्या और दूसरी कथा है? डाल देंगे हम दूसरी कथा आपके लिए, चिंता मत करो। लेकिन आपने प्रतिबंधित किया है, इसलिए अब वही कथा सुनाएंगे आपको। कथा तो बहुत सारी थी, लेकिन आपने बोला कि यही कथा सुननी, तो चलो सुनो। हमको क्या करना है? जो आपको अच्छा लगे वही परसेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर बोलेंगे कि पंडित जी तो कुछ भी कछु ना कछु सुनाते। इसलिए जो आपको अच्छा लगे वह सुनो। तो आज नारद जी को बड़ा गर्व हो गया, अहंकार हो गया। जब जिसको अहंकार हो जाता है ना, तो उसका पतन भी बड़े जल्दी होता है। देखे होगे आपने, जिसको अहंकार होता है ना, तो टिकता नहीं इस धरती पर, समाप्त हो जाता है। अहंकार ही समाप्त करने की सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी क्या है? अहंकार समाप्त करने की सीढ़ी। किसी भी प्रकार का अहंकार जीवन में मत करो। जीवन जीना है तो अहंकार से रहित जीवन जियो। चाहे तुम्हारे पास कितना ही धन आ जाए, कितना ही पैसा आ जाए, कितना ही ऐश्वर्य आ जाए। बोले शंकर भगवान की। देखिए शंकर भगवान है, कुछ भी कर देते। लाइट गोल करा दिए, ये लाइट आ गई होगी। चलो भजन तो करो, हम बोलेंगे तो गला बैठ जाएगा, कथा नहीं सुना पाएंगे। चलो आप लोग ओम नमः शिवाय का तो बोलो। देखते कितनी शक्ति रोज खा के आते हो ना, हम तो कछु खा के नहीं आते। फिर चलो आपको पूरा ठेका दे, पूरा ठेका आपका है। ओम नमः शिवाय से गुंजायमान होना चाहिए पिंडा। चलो सब लोग गाओ, शर्मा मत या शर्मा नहीं। आते तक कम से कम 108 बार हो जाना चाहिए। आज का आपका एक माला कंप्लीट हो गया समझो। देखो भोलेनाथ ने कितना अच्छा अवसर दे दिया, आपका एक माला पूर्ण हो जाएगा। देखो सबका इतना आवाज आ गया तो आनंद आ जाएगा। जल्दी आना भैया, फटाफट टाइम मत करना, तो मैं चाय की व्यवस्था यही कर दूंगा आपसे। अभी महादेव सुने नहीं है, तुम्हारा घर का महादेव आने वाला है। महादेव आया कि तुम्हारे घर का? अरे वाह, अच्छी बात। तो मैं तो बाबूजी बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल सकता ना। कुछ खाओगे क्या? खाने की व्यवस्था कराऊं? भूख लग रही है जी सबको। शुभम भैया पानी की व्यवस्था करना। नहीं शुभम भैया, शुभम शुभम
होंगे तो मेरे भोलेनाथ यहाँ बैठे हैं। इनको ज्यादा कष्ट होता तो मेरे को तकलीफ होती। इसलिए पैर इधर करके मत। ये कुछ मर्यादा है, जहाँ कथा सुनते वहाँ की मर्यादा है। अब ये बताओ, मैं कंटिन्यू यहाँ बैठा और तुम तो आधा घंटा नहीं हुए बैठे हो, तो मैं खड़ा नहीं होता है। हमारी आदत होगी, आप लोग की आदत नहीं होता है। बाबूजी गवाओ ना जी, कैसे आप? माइक नहीं है। अरे तो आवाज तो है आपके मुंह में ना। माइक नहीं है, बोल नहीं सकते। सरपंच भैया, लाइनमैन का नंबर मेरे को दे दो, मैं उसकी लाइन काट दूंगा आज। चलिए अब तो गाओ।